नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग मूवमेंट में। आज हम प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम इसके उदाहरण हल कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि यदि p(a)² को विभाजित करता है तो p(a) को भी विभाजित करेगा। और इसी प्रमेय के आधार पर हमने √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध की थी। और मैंने कहा था कि अगर आप √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीख गए तो आप आसानी से √3 और √5 आदि संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जिस पैटर्न के द्वारा हमने √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। देखिए हल। माना √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए हमने मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जहां q ≠ 0 तथा p व q पूर्णांक है। p व q पूर्णांक है। देखिए यदि p व q के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो देखिए √5 बराबर a/b, जहाँ a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ से देखिए √5 गुणा b बराबर a। आगे देखिए 5b² बराबर a²। किसे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ से देखिए 5a² को विभाजित करता है। देखिए समीकरण 1 दे दीजिए। अतः 5a को भी विभाजित करेगा, 5a को भी विभाजित करेगा। अब आगे देखिए 5a को विभाजित करता है। देखिए अब जैसे हमने a में 5 का भाग दिया, k बार गया। अब 5a को विभाजित करता है तो शेषफल कितना बचेगा? 0। मतलब a कैसे आ सकता है? आप 5 को k से गुणा कर दीजिए, a आ जाएगा। यानी कि a बराबर 5k, जहां k एक पूर्णांक है। देखिए अब a का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए आप 5b² बराबर a का मान रखेंगे 5k का होल स्क्वायर। देखिए 5b² बराबर 25k²। देखिए 5 से 25 काटेंगे, b² बराबर 5k²। अब यहाँ से देखिए 5 b² को विभाजित करता है, 5 b² को विभाजित
करता है। अतः 5 बी को भी विभाजित करेगा। अब देखो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, 5 ए को विभाजित करता है, 5 बी को विभाजित करता है। अब देखिए 5 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए आप, हमने शुरू में क्या कहा था, ए व बी क्या है, सअभाज्य संख्याएं जिनके मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित नहीं है, किंतु यहाँ पर निकल के क्या आ रहा है, 5 ए व बी का गुणनखंड है। देखो तो क्या ये एक विरोधाभास, जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। गलत परिकल्पना है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। देखिए तो हमने इस तरह से √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 गुणा √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए माना 3 + 2 गुणा √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए 3 + 2 गुणा √5 बराबर P/Q, जहाँ Q ≠ 0 और P व Q पूर्णांक है। अब देखिए, अब यहाँ से 3 को उधर पक्षांतरित कर देंगे, 2 गुणा √5 P/Q - 3। अब देखिए 2 गुणा √5 Q P - 3Q, यहाँ से √5 बराबर P - 3Q बटा 2Q। अब देखिए यहाँ पर P व Q क्या है, पूर्णांक। जब आप किसी पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाते हैं तो उत्तर क्या मिलेगा आपको, पूर्णांक। यानी कि √5 बराबर पूर्णांक बटा पूर्णांक, ठीक। अतः √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। गलत परिकल्पना है। अतः 3 + 2 गुणा √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए
हमने इसको 3 + 2 गुणा √5 को परिमेय संख्या माना, यानी कि हम इसे p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए सभी को उधर पक्षांतरित करने के बाद √5 बराबर p - 3q बटा 2q आता है अपने पास। अब देखिए यहाँ पर p और q क्या है, पूर्णांक। जब आप पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो उत्तर भी क्या मिलेगा आपको, पूर्णांक, यानी कि √5 बराबर पूर्णांक बटा पूर्णांक। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, विरोधाभास, क्योंकि इससे पहले हम क्या सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो ये विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ, क्योंकि हमने शुरू में कहीं ना कहीं गलती की होगी। अतः 3 + 2 गुणा √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, जिसका पहला भाग है 1 बटा √2। इसे हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए माना 1 बटा √2 एक परिमेय संख्या है। अतः देखिए 1 बटा √2 बराबर p बटा q, जहां p व q पूर्णांक है तथा q ≠ 0। अब देखिए अब हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो √2 बराबर q बटा p, यहाँ लिख दीजिए आप व्युत्क्रम करने पर। अब देखिए √2 बराबर पूर्णांक बटा पूर्णांक। देखिए यहाँ पर √2 क्या निकल के आती है, एक परिमेय संख्या। अतः √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः एक बटा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इस तरह से 1 बटा √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, हमें 7 गुणा √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। देखिए हल माना 7 गुणा √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7 गुणा √5 बराबर p बटा q, जहाँ q ≠ 0 तथा p व q पूर्णांक है। अब देखिए p बटा 7q। देखिए हम पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा कर रहे हैं, तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा वही पूर्णांक प्राप्त होगा। अतः √5 बराबर पूर्णांक बटा पूर्णांक। अतः √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है।
अतः 7 गुणा √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सी है 6 प्लस √2 को हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। देखिए माना, सर्वप्रथम मानेंगे कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए 6 प्लस √2 बराबर P बटा Q, जहाँ Q नॉट इक्वल 0 तथा P तथा Q एक पूर्णांक है। देखिए √2 बराबर P बटा Q माइनस 6 √2 बराबर Q लसा लेंगे। देखिए P माइनस 6 को Q से गुणा करेंगे 6Q। अब यहाँ देखिए जब आप पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक। अतः हम लिख सकते हैं √2 बराबर पूर्णांक बटा पूर्णांक। अतः √2 एक परिमेय संख्या है जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रश्न के साथ आपकी प्रश्नावली 1.2 यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।